नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब हम आपको बताते हैं अरविंद केजरीवाल महाभ्रष्ट, राजनीति के महाभ्रष्ट जो व्यक्ति थे अरविंद केजरीवाल, अब वो ईडी के शिकंजे में 1 अप्रैल तक हैं। इसके बाद जो हमारे सोर्स बताते हैं, अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले सीबीआई लपकने के लिए बैठी है। सीबीआई की टीम पिछले दिनों जो कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उस दिन भी पहुंची हुई थी, यानी कि सीबीआई को भी अरविंद केजरीवाल की जरूरत है। इसके बाद एनआईए ने भी पूरी तैयारी कर रखी है, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो आतंकवादी गतिविधियों का की जांच करती है। और एनआईए इस पे अलग से एफआईआर दर्ज कर सकती है, क्योंकि गुरपतवंत सिंह पन्नू का पूरा एक बयान, एक वीडियो आ चुका है। 133 करोड़ रुपए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को दिए थे। इस बात के लिए दिए थे 2015 से 2022 के बीच में, इस बात के लिए दिए थे कि जो आतंकवादी 9 लोगों की हत्या, जिसने रायसीना रोड पर यूथ कांग्रेस ऑफिस के सामने, ऑफिस के अंदर बम ब्लास्ट करके ली थी, वो जो देविंदर सिंह भुल्लर आतंकवादी जेल के अंदर बंद है, उसे छुड़वाने के लिए 133 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल को दिया था गुरपतवंत सिंह पन्नू ने। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू हार्डकोर आतंकवादी है, सिख फॉर जस्टिस का सर्वे सर्वा है, और अमेरिका में, लंदन में और कनाडा में ये रहता है। वहां की सरकारों में भी इसका बड़ा प्रभाव है। इसके बाद जो अरविंद केजरीवाल अब क्योंकि वहां फंस चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी 2 फाड़ हो चुकी है। 2 फाड़ नहीं, अब इसको 3 फाड़ कहेंगे, क्योंकि अब राघव चड्ढा भी बगावत पर उतर आए हैं और पंजाब के अंदर बहुत जल्दी राघव चड्ढा शायद मुख्यमंत्री के रूप में देखने को मिले। तो बड़ी बात ये हम जो आपको बता रहे थे, एक तो यहां पर दिल्ली के अंदर जो सुनीता केजरीवाल है, उसको बढ़ाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर सुनीता केजरीवाल बैठ चुकी हैं, विराजमान हो चुकी हैं, और वो अब किसी भी तरीके से पीछे हटने वालों में से नहीं है। दूसरी तरफ आतिशी मार्लेनो है, जो सरकार में, दिल्ली सरकार के अंदर नंबर 2 की स्थिति में थी और सारे काम वो खुद देख रही थी। तीसरे नंबर पर सौरभ भारद्वाज हैं, जो मान चुके हैं कि अब वही अगले मुख्यमंत्री होंगे अगर इन दोनों में कुछ क्लेश होता है तो। लेकिन सबसे बड़ा जो राजनीतिक उलटफेर करेंगे वो गोपाल राय है, जो फाउंडर मेंबर हैं आम आदमी पार्टी के, और बहुत लंबे समय से और बहुत कद्दावर नेता कहे जाते हैं। अब हम बात बताते हैं आपको कि हम आपको क्या कहने वाले हैं। पार्टी के अंदर अब पिछले दिनों जब से ईडी के सम्मन आने शुरू हुए हैं, तब से पार्टी के अंदर लगातार कई अभियान चलाए गए। हम आपको बार-बार बता रहे थे ये अभियान फेल हो चुके हैं। मैं भी केजरीवाल अभियान चलाया गया, पूरी तरीके से फेल था। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, इसको किसी ने नहीं उठाया, पूरी तरीके से फ्लॉप शो रहा। इसके बाद अभी हाल ही में जब केजरीवाल साहब जेल चले गए, तो आतिशी मार्लेनो ने अपने व्हाट्सएप पर एक अभियान चलाया कि अब सभी लोग जो अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से नाराज हैं कि उनके लोकप्रिय नेता को जेल क्यों भेज दिया गया है, इसके लिए आप अपने व्हाट्सएप पर एक फोटो उन्होंने जारी किया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल शिकंजों के पीछे खड़े हैं। वो अरविंद केजरीवाल के आप अपने व्हाट्सएप पे फोटो लगाए, किसी ने भी नहीं लगाई, पूरी तरीके से फिनिश शो था, खत्म हो गया। उसी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि ये आतिशी मार्लेनो ने अभियान चलाया था, फेल हो गया, अब सुनीता केजरीवाल ने आज एक नए अभियान की शुरुआत कर दी। मैडम ने कहा, केजरीवाल को आशीर्वाद नाम से सुनीता केजरीवाल ने बहुत मार्मिक अंदाज में अपनी बात रखते हुए कहा कि आपका बेटा, आपका भाई, और जिस तरीके से उसे परेशान किया जा रहा है, अगर आप उसका समर्थन करते हैं, वो आप उसे अपना आशीर्वाद अगर देना चाहते, तो उन्होंने बाकायदा एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया और कहा कि आप इस व्हाट्सएप पे अपना आशीर्वाद उन्हें भेजिए, ये उन तक पहुंचाया जाएगा। पहली बात तो मैडम सीएम, ये आप झूठ बोल रही हैं, उन तक ये पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि वो अब तिहाड़ जेल जाने वाले हैं और तिहाड़ जेल के अंदर कोई ऐसी सुविधा नहीं है। उससे ज्यादा सख्ती ईडी की जांच में है, क्योंकि ईडी
कि यहाँ तक तो एक चींटी भी नहीं पहुंचा सकती हैं आप व्हाट्सएप तो क्या आशीर्वाद पहुंचाएंगे। लेकिन खैर छोड़िए इस बात से, इनकी ये तो झूठ बोलने के एकदम आदी हैं आम आदमी पार्टी के लोग। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज मैडम सीएम ने आशीर्वाद, केजरीवाल को आशीर्वाद नाम से एक अभियान शुरू करने के लिए कहा है और व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। और व्हाट्सएप जारी करके उन्होंने कहा है इस नंबर पे आप अपने एक अपने चहेते बेटे, अपने भाई, अपने क्या-क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं इमोशनल करने के लिए, उनको आप आशीर्वाद दे सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे। बिल्कुल फेल होगा, हम पहले ही बता रहे हैं, इसका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि पार्टी के अंदर अब लड़ाई बढ़ चुकी है। अगर आतिशी एक ऐसा मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे एक अभियान शुरू करती है, तो सुनीता केजरीवाल उसके अगले दिन वो भी शुरू कर देती है। बड़ी बात है, पार्टी लगभग अब खत्म होने वाली है, क्योंकि ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी बन चुकी थी और दिल्ली की जनता इस बात को समझ चुकी है कि ये सब भ्रष्टाचारी है, गोलमाल करने वाले लोग हैं, इनके चेहरे से नकाब उतर चुका है। हमने आपको कल एक वीडियो के जरिए ये भी दिखाया था कि एक मेट्रो स्टेशन पे जिस तरीके से आम आदमी, मैं भी आम आदमी केजरीवाल के लिए अभियान चला रहे थे, लोगों ने इनके पैम्पलेट्स भी पकड़ने गवारा नहीं समझे। और ये आप एक बार पहले इससे ये जो मैडम सीएम है इनके इसको जानना चाहिए कि किस तरीके से ये दिखाने की कोशिश करते हैं बार-बार, ये कैसे। तो ये जो आपको हमने ये वीडियो भी आपको शो किया था। तो ये जो पूरा जो अभियान था मेट्रो और कई जगहों पर जहां-जहां भी इनके लोग जो इक्का-दुक्का लोग गए, उनसे लोगों ने उनमें कोई रुचि नहीं दिखाई। इसका मतलब ये है कि दिल्ली की जनता अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को पूरी तरीके से नकार चुकी है। अब इनके दिन बहुत गिने-चुने रह गए हैं। तो इस तरीके के जो अभियान है उससे ये इमोशनल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, ये जान चुकी है कि भ्रष्टाचारियों को अब आगे बहुत ज़्यादा मौका नहीं दे रहा है, क्योंकि दिल्ली लगभग शीला दीक्षित के समय से आज में करीब 25 साल पीछे चली गई है। जो डेवलपमेंट, जो चीज़ें होनी थी वो हुई नहीं। मुफ्त की रेवड़ियों पर चलने वाली सरकार ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, क्योंकि मुफ्त की रेवड़ी बाँटने के लिए बड़े-बड़े घोटाले करने पड़ते हैं, जो इन्होंने किए हैं। बहरहाल जो भी हो, जो भी करें सोच समझ के करें, इन अभियानों का कोई मतलब नहीं बचा है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों के लिए कोई अभियान सक्सेस नहीं होता है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको लगता है कि हम आप तक अच्छी खबर पहुँचा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को जॉइन ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं, तो आप हमारे सुपर थैंक्स के बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।